नमस्कार यूट्यूब फैमिली। सो वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और आज आप लोग देखेंगे हमारी कौसर बाग की ट्रिप। जी हाँ, एक था वीकेंड और था हमारा रोज़ा। सो हम लोगों ने सोचा क्यों ना आज हम पुणे की फेमस कौसर बाग के मार्केट में जाएं और वहाँ पे इफ्तारी करें और एक्सप्लोर करें कि क्या क्या नया है। सो ये हम निकल पड़े थे शाम को 5 बजे कौसर बाग के लिए। और ये देखिए, ये हम बस एंटर कर ही गए थे और ये स्टॉल्स दिखने जो है वो शुरू हो गए थे। और इतना रश था जैसे कि आप भी देख पा रहे होंगे, बहुत भीड़ थी। शाम होते होते वहाँ पे पूरी स्ट्रीट्स जो है ऐसे ही भर जाती हैं। स्पेशली रमज़ान के दिनों में वहाँ पर बहुत टेस्टी टेस्टी डिलीशियस कबाब्स के स्टॉल लगते हैं और एक बहुत ही यूनिक डिश जो है हैदराबादी हलीम, वो भी मिलती है और वो बहुत टेस्टी होती है। अगर आपने खाई होगी तो उसे कुक करने में 10 से 12 घंटे लगते हैं, इसलिए वो साल भर अवेलेबल नहीं होती है और स्पेशली रमज़ान में ही हलीम जो है बनता है। सो अगर आप खाने के शौकीन हैं तो आप कौसर बाग ज़रूर जाइएगा एक ना एक बार रमज़ान में। सो हर साल हम लोग कौसर बाग तो जाते ही हैं एक ना एक बार, और इस बार तो हम लोगों ने ये कैंप में भी ट्राई किया और अच्छा लगा वहाँ पर जाकर भी। इमदादी होटल हम गए थे, इमदादी रेस्टोरेंट सॉरी। सो वहाँ पे भी काफ़ी वैरायटीज़ थी और टेस्टी थी, बट उसके अलावा हमें कहीं और स्टॉल्स ऐसे दिखे ही नहीं खाने के। सो कौसर बाग का जो है अपना एक अलग ही माहौल है जो कि आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। और जेडन और आयरीन के लिए भी काफ़ी कुछ नया था, सो वो लोग भी इंजॉय कर रहे थे। आयरीन तो बहुत खुश होती है, बाहर आकर एकदम कूदना शुरू हो जाती है और जेडन भी काफ़ी खुश था। बस गर्मी बहुत ज़्यादा थी। सो पहले तो हम लोगों ने अरेबियन चिली एक रेस्टोरेंट है वहाँ पर जाकर इफ्तार किया और उसके बाद फिर हम लोग निकल पड़े थे स्ट्रीट को एक्सप्लोर करने के लिए। और ऐसा माहौल आपको रमज़ान में ही मिलेगा, उसके अलावा आपको ये वाला माहौल कभी नहीं मिलेगा साल में। सो आप लोग भी ज़रूर जाइए और एंजॉय करिए। और ये हम लोग फिर पहुंच गए थे अरेबियन चिलीज़ रेस्टोरेंट में। और इन्होंने देखिए बाहर ही कितने अच्छे स्टॉल्स लगा के रखे हैं। यहाँ पर ये बायदा रोटी जो होती है वो बना रहे थे, रोल्स बना रहे थे, समोसे बना रहे थे, वॉन्टोंग समोसा भी था। सो काफ़ी सारे कबाब्स थे, मुझे तो नाम भी याद नहीं है। इन्होंने यहाँ देखिए ये जो है लगा कर रखा हुआ है कि क्या क्या है, चिली चीज़ बॉम्ब और अजीब अजीब से नाम थे, मटन कटलेट। बट काफ़ी वैरायटी थी और ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें सेम ही लगती थी, काफ़ी डिफरेंस था और काफ़ी फ्लेवरफुल थी हर चीज़। और फिरनी वगैरह भी थी, मालपुआ था। सो मुझे पर्सनली मालपुआ और रबड़ी बहुत पसंद है। सो साल में एक बार तो मैं ज़रूर खाती हूँ रमज़ान में कौसर बाग जाकर। सो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मालपुआ यहाँ का बहुत टेस्टी होता है। आप कौसर बाग में कहीं भी खा सकते हैं, मुझे तो ऑलमोस्ट सेम ही लगता है। बट हाँ, अरेबियन चिलीज़ का मालपुआ भी काफ़ी टेस्टी था। उन्होंने काफ़ी नज़ाकत से उसे बनाकर सजाकर हमारे सामने पेश किया था। उसका भी वीडियो मैंने बनाया है। सो काफ़ी अच्छा लगा, उन्होंने उसे डोसे की तरह प्रेजेंट किया था और रबड़ी जो है चटनी की तरह। देखिए कितना खूबसूरत है ये, अंदर से माहौल बहुत अच्छा था। और इन्होंने इफ्तार के लिए फ्रूट्स भी हमें कट कर दिए थे खुद की तरफ से। सो वो एक बहुत अच्छी चीज़ लगी हमें।
और ये देखिए उसके अंदर ही लिटिल लेबनन था, उसका सब्सिडियरी था आई थिंक। यहाँ पर ये लेबनन डिशेस बना रहे थे। सो अरेबिक डिशेस अगर आपको खानी है तो आप ज़रूर यहाँ आइए, काफ़ी टेस्टी है हर चीज़ यहाँ की। हम लोग जो हैं वो भी खाना चाहते थे अरेबियन मंडी, यस, बट उस टाइम हम लोगों का पेट इतना भर गया था कि हमारी हिम्मत ही नहीं हुई मेन कोर्स की तरफ जाने की। और ये देखिए आयरीन जो है ये चिकन लॉलीपॉप जो है कैसे पकड़ के रखी हुई है और मुंह में डाल रही है। और ये जो मैं आपको बता रही थी मालपुआ बहुत अच्छे से इन्होंने सर्व किया था। और ये देखिए खाली प्लेटें, हाँ मेरा सीक्वेंस उल्टा हो गया, मुझे पहले भरी हुई प्लेटें दिखानी चाहिए थी तो पहले खाली प्लेटें दिख गई। तो ये देखिए ये सारी वैरायटीज़ हमने ऑर्डर की थी और उन्होंने फ्रूट्स और जूस भी हमें अपनी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री दिया, जो कि बड़ी अच्छी बात है। और ये देखिए जेडन इंतज़ार में है कि कब मैं कुछ खाऊं, और उसने ज़्यादा कुछ खाया नहीं यहाँ पे एक्चुअली, बट हाँ ही ट्राइड वन ऑफ द कबाब्स जो कि स्टिक में लगा कर दिया था, तो उसको स्टिक पकड़कर वो खाना था, तो उसने वो वाला कबाब ट्राई किया। और आयरीन इतना रो रही थी, शायद उसे अंदर बहुत गर्मी लग रही थी, तो फिर मैं उसे इफ्तार के बाद बाहर लेकर आ गई थी। देखिए कितना अच्छा सजाया हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और फिर हम लोग इफ्तार के बाद निकल गए थे उस रेस्टोरेंट से और निकल पड़े थे अपनी एक्सप्लोरेशन के लिए। सो यहाँ देखिए काफ़ी अच्छी लाइटिंग्स थी, माहौल अच्छा था। और यहाँ तो कम ही भीड़ थी, आगे आपको दिखेगी बहुत सारी भीड़, बहुत सारे लोग। अच्छा था, मज़ेदार था। और एक बार तो महीने में जाना ही चाहिए ये माहौल देखने के लिए। और काफ़ी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर, अगर आप गए हैं तो आपको अंदाज़ा होगा इस बात का। सो यहाँ देखिए ये कुछ तो देसी चूल्हा है और फ्लेवर्स ऑफ दिल्ली। सो हर चीज़ तो हम ट्राई नहीं कर पाए। एक और जगह हम लोग गए थे, वहाँ से हमने थोड़े और कबाब पैक करवा लिए थे। सो ज़्यादा आप नहीं खा सकते हो एक बार में, रोज़ा रखने के बाद एकदम से आप नहीं खा सकते हो। ये देखिए कि इन्होंने भी कितने अच्छे से स्टॉल लगाए थे, हांडियाँ चढ़ाई हुई हैं। सो सब अपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि बिज़नेस भी अच्छा हो। रमज़ान में जो है यहाँ के फूड स्टॉल्स में काफ़ी अच्छा बिज़नेस भी होता है। सो वो लोग भी अपना अच्छे से अच्छा देने का ट्राई करते हैं और चीज़ें काफ़ी टेस्टी और क्वालिटी भी अच्छी रहती है खाने की। दिल लगी तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी तेरे दिल को दिल लगी न लगे। वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है। सो देखा आपने कितने सारी वैरायटीज़ थी, और यहाँ से ही हमने जो है अपना थोड़ा स्टार्टर्स पैक करवा लिए थे फॉर नेक्स्ट डे। और यहाँ पर ये टर्किश आइसक्रीम जो है ये बंदा जो है ये बेच रहा था। सो हाँ, इसका नाम जो है शालीमार है। सो शालीमार भी काफ़ी फेमस है और इसलिए फिर हम लोगों ने सोचा यहाँ का भी स्टार्टर्स वगैरह ट्राई करते हैं। एंड बहुत टेस्टी थे, हम लोगों ने जब खाए बहुत अच्छा लगा, टेस्टी था। तो हम लोगों ने काफ़ी सारे एक्चुअली पैक करवा लिए थे, वैरायटी ज़्यादा नहीं, एक एक दो दो पीस, बट हमने पैक करवाए थे। सो यहाँ देखिए लोगों की भीड़ भी है। और ये जो टर्किश आइसक्रीम है यहाँ पे भी अलग ही भीड़ लगी हुई थी। सो हम लोगों ने सोचा क्यों ना आज जेडन को भी वो खिलाया जाए।
बट जेडन ने उस टर्किश आइसक्रीम वाले की ही गुगली कर दी। वो जैसे ही उसे कोन देता था वो कोन ही खाने लगता था, वो वेट किया ही नहीं कि उसे आइसक्रीम भी चाहिए। सो टर्किश आइसक्रीम जो वेंडर था वो भी परेशान हो गया था। ये देखिए वो कैसे अभी इस बच्ची को दे रहे हैं फिर ले रहे हैं। सो अच्छा लगता है देखने में, बड़े खुश भी हो जाते हैं बच्चे। ये देखिए ये आ गई और उसे ये मिला ही नहीं कोन। और फिर जो है सो ये सब देख के मुझे बड़ा मज़ा आया। मैंने सोचा क्यों ना आज जेडन को भी ये ट्रिक करवाई जाए। सो यहाँ से जो है हमने कबाब वगैरह पैक करवाए और फिर आगे आप देखेंगे कि जेडन ने कैसे बिहेव किया उस आइसक्रीम को लेने के लिए। वैसे तो वो आइसक्रीम का दीवाना है, सो वो 1 मिनट में रेडी हो गया था लेने के लिए। और ये मैंने थोड़ा डिटेल में वीडियो बनाया था। काफ़ी सारी चीज़ें तो ख़त्म भी हो गई थी, समोसे वगैरह तो इफ्तार के टाइम पे ही इनके ख़त्म होने लगते हैं। सो देखिए फिर भी अभी भी काफ़ी सारी वैरायटी थी। और ये रहे वो टर्किश आइसक्रीम वाले। अभी जो है दूसरी बच्ची का चल रहा था कार्यक्रम और पीछे जेडन जो है अपना बारी का वेट कर रहा था और कितने अच्छे से देख रहा है, इतना क्यूट लग रहा था इस टाइम पे वो मुझे। सो हम लोगों ने उसे प्रैम से उतारा ही नहीं, हमने कहा तुम बैठे रहो। और पीछे आयरीन भी सो रही थी प्रैम में और उसे एक्चुअली उठाते भी प्रैम से तो उसकी हाइट ही नहीं थी इतनी, इसलिए हमने उसे बैठे रहने दिया। और अब वो जो है मांग रहा है तो देखा आपने कैसे जेडन ने अपनी टर्किश आइसक्रीम को लेना एंजॉय किया। उसे फर्क ही नहीं पड़ा ज़्यादा। और फिर चलते चलते मुझे ये खूबसूरत सी मस्जिद दिखाई दी। सो मैंने सोचा मैं अंदर जाकर इसका अच्छे से वीडियो बनाऊं। काफ़ी धुंध सी थी इसलिए वीडियोस उतने कुछ अच्छे नहीं आ रहे थे, काफ़ी स्मोक था बाहर में भी, ये खाने वगैरह बन रहे थे इसकी वजह से। और फिर ये जो स्टार्टर्स हमने लिए थे उसका वीडियो है। फिर हम चल पड़े थे आगे और यहाँ पर भी काफ़ी कलरफुल से शॉप्स थे। अरेबियन मंडी भी एक यहाँ पे रेस्टोरेंट है, वो भी काफ़ी फेमस है। अरेबियन मंडी की एक ब्रांच हिंजवाड़े में भी है हमारे घर के पास, बट अभी तक हम लोग वहाँ गए नहीं हैं। सो मन तो है, बट हैदराबाद की अरेबियन मंडी खाकर यहाँ की अरेबियन मंडी उस एक्सपेक्टेशंस से उतर पाएगी कि नहीं, बट यस कभी ट्राई ज़रूर करेंगे कभी। और ये इतर की शॉप लगी थी वहाँ पर, काफ़ी अच्छे थे, बट परवेज़ ने यहाँ से नहीं लिया आई थिंक। यस हम लोग कैंप गए थे उसके अगले वीकेंड, वहाँ से परवेज़ ने लिए हैं
अतर। और काफ़ी सारी स्ट्रीट शॉपिंग के लिए वहाँ पे स्टॉल्स भी लगते हैं कपड़ों के, तो मैंने भी हाथ थोड़ा साफ कर लिया था वहाँ पे। बट यहाँ से हम लोगों ने खाने के अलावा कुछ लिया नहीं। आगे चलकर फिर हमने हलीम भी पैक करवाया था। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि मन कर रहा था बहुत सारा पानी पी लो। सो फिर हमने नींबू पानी पिया ठंडा ठंडा, जो कि काफ़ी ज़्यादा मीठा था। सो उतना मज़ा नहीं आया, क्योंकि नींबू पानी जो है वो एक सटल मीठा ही अच्छा लगता है, अदरवाइज़ वो फिर शक्कर का घोल ही लगता है। सो ये देखिए, ये हम जो है आगे बढ़ गए थे और लोगों की आवाजाही जो है ख़त्म ही नहीं हो रही है यहाँ पर। बट इस टाइम थोड़ी भीड़ कम होने लगती है। इफ्तार के वक्त काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, फिर इफ्तार के बाद सडनली भीड़ कम हो जाती है और फिर डिनर टाइम पे फिर से जो है रश हो जाता है। सो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है जेडन चुपचाप अभी बैठा हुआ था। उसने वो आइसक्रीम जो है खा ली थी और बैठा हुआ था। और ये भी कुछ रमज़ान स्पेशल बनाया है स्टॉल। और फिर हम आगे बढ़ रहे थे तो मैंने देखा यहाँ कपड़ों के स्टॉल लगे हैं। सो कपड़ों के स्टॉल हो तो लेडीज़ जो है खींची चली आती हैं, वैसे ही मैं भी वहाँ खींची चली गई देखने के लिए कि क्या है। सो सूट्स थे, काफ़ी चकमक से थे, मुझे उतने पसंद नहीं आए। मैंने बस ऐसे ही वीडियो बना लिया, देखे मैंने, बट मुझे उनमें कुछ ख़ास नहीं लगे। और प्राइस इनके बहुत ज़्यादा हाई थे, अराउंड 1500 से तो शुरू ही थे सूट्स के, और स्टोल्स के तो कम थे, 200-300 ऐसे कुछ थे। सो मुझे तो इतनी कोई ज़रूरत नहीं थी, सो इसलिए मैंने तो कुछ लिया नहीं, बस ऐसे ही मैंने चीज़ें देखी। और बस फिर जो है जेडन भी आ गया था और वो ग्राउंड में जो है खेल कूद रहा था। ये एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड था। वो देखिए, वो ब्लैक टी शर्ट और गोल्डन शॉर्ट में वो जेडन ही है, अपने कज़िन के साथ में वो खेल रहा है। और आयरीन जो है सो गई थी, वो शायद इसलिए भी रेस्टोरेंट में बहुत रो रही थी, उसे बहुत नींद आ रही थी। सो वो जो है प्रैम में अपनी नींद पूरी कर रही थी और जेडन जो है उसकी मस्ती ही ख़त्म नहीं हो रही थी। ये देखिए, वो दौड़ रहा है, भाग रहा है, और सीधे रोड की तरफ ही उसको भागना होता था। फिर हम लोग उसको बार बार ग्राउंड की तरफ टर्न करते थे। सो यहाँ पे और भी बच्चे थे जो कि खेल रहे थे और काफ़ी सुकून लग रहा था, बिकॉज़ यहाँ पर हल्की सी घास भी बिछी हुई थी। सो अच्छा माहौल था, मज़ा आया, थोड़ा रिलैक्स किया, क्योंकि हम लोग इतना लंबा वो स्ट्रीट घूम कर आए थे, तो थोड़ा हम लोगों ने भी यहाँ रेस्ट किया। चेयर्स लगी हुई थी। और ये देखिए, जेडन जो आ रहा है और ये जेडन के कज़न है अद्यान। सो दोनों ही आपस में खेल रहे थे, कूद रहे थे, मस्ती कर रहे थे। सो उम्मीद करती हूँ हमारा ये कलरफुल सा डिलीशियस व्लॉग पसंद आया होगा आपको, और पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक एंड वॉच आवर वीडियोज़। बाय बाय।